हेलो दोस्तों आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं और सारे सवाल करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। तो पहला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी? 18,000। अब कितनी हो गई हमारी? 22,500। ठीक है दोस्तों, तो कितना बढ़ गई इससे? 4500। ठीक है, कितनी बढ़ी? 4500। किस पर बढ़ी? पहले कितनी थी? 18,000। ठीक है, 18,000 पर भी बढ़ी 4500, तो 18,000। ठीक है, हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो एक जीरो दो, ये दोनों कट गई, इस जीरो से ये जीरो काट दिया हमने। ठीक है, तो अब इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 18 दूनी 36, 2 और तुम्हारा कितना बचा? 9 बचा, और 18 में 25 90। तो कितना बढ़ गई? 25%। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई, तो तीसरे वर्ष और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10%, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, और वो क्या हुई? इतने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस ये वृद्धि हुई 10% की। फिर कह रहा अगले वर्ष में 20% की फिर वृद्धि हुई, तो 20%। ठीक है, 20% को क्या लिखेंगे? 1/5 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या हुई? वृद्धि हो गई। फिर कह रहा है कि तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई, तो तीसरे वर्ष में क्या हुई? 25% की क्या हुई? कमी। तो तीसरे वर्ष 25% को 1/4 लिख सकते हैं इस तरीका से। ठीक है, जहां पर कमी हो रही है उसको हम तीर से नीचे को शो कर रहे हैं, और जहां पर कमी मतलब जो बढ़ रही है तो उसको हम ऊपर के चिन्ह से शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, पहले वर्ष में 10 थी तो बढ़ रही है, तो कितनी हो गई? 11 हो गई। अगले वर्ष में 5 थी तो कितनी हो गई? 6 हो गई, क्योंकि बढ़ रही है यहाँ पे। क्लियर? आगे फिर 25% की कमी हो रही है, 25% को लिख सकते 1/4, तो कमी हो रही है, तो हमारी 4 थी जनसंख्या, और 4 से कितनी होगी? 3 हो गई। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इससे 2 से काट दो और इसको 3 कर लो। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 10 ढाई 100। ठीक है, इसी प्रकार 11 3 तिया 9 और 9 और 11 निम्मा 99, तो कितना हो गया? 99। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 साल पहले, तो पहले की जो जनसंख्या थी 3 साल पहले, वो कितनी थी हमारी? 100। ठीक है, कितनी थी? 100। और पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी है? ये वाली। भाई तीसरे वर्ष की जनसंख्या ये होगी, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ये हो गई, तो कितना हो जाएगा? 99/100। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में इन्हीं दोनों को पूछ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दो वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है, और वृद्धि की दर 4% है। ठीक है, तो 4%। ठीक, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? 4/100 इस तरीका से करेंगे, तो कितना आ गया? 1/25। समझ में आ गया? अब देखो, हमारी जनसंख्या अब कितनी है? 25, लेकिन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो 25 से कितनी हो गई? 26 एक वर्ष में, और वो वर्ष कितनी है? 2, तो यहाँ पर फिर 25, और यहाँ पर कितनी हो गई? 26। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे, कितना होगा? 625। ठीक है, और इसकी जब गुणा करेंगे 26 में 26 की गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 676, क्योंकि 26 का वर्गमूल कितना होता है? 676 होता है। समझ में आ गया? अब देखो, हमारी जनसंख्या अब कितनी है? 625, लेकिन 2 साल में वृद्धि करने के बाद 676 हमारी जनसंख्या हो जाती है। लेकिन वो कह रहा है कि वर्तमान में 12 लाख है, तो कितनी है? 12 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, इतनी है। तो इससे कितने गुने ज़्यादा है ये वाली? ठीक है, तो इससे ये कितने गुने ज़्यादा हो जाएगी? ये हो जाएगी, तो दोस्तों इससे ये कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1920 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 12 लाख कितने गुना हो जाएगा? 1900, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 1920 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 1920 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन जब हम इसकी गुणा करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा
297920। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 52,900 हो गई, जो 15% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो 15% ये बढ़ रही है, तो 15% को क्या लिख सकते हैं हम? 15/100 लिख के, ठीक है। तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो कितनी हो गई? अब जो जनसंख्या वो कितनी हमारी 20 है, लेकिन जब वो बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी एक साल में। ठीक है, वो कह रहा है 2 साल में, तो इसी प्रकार अगली भी 2 साल में इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया? 400, और 23 का वर्ग कितना हो गया? 529। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन वो कह रहा है कि 2018 में जो कॉलोनी की जनसंख्या थी वो इतनी थी, जो 15% की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पहले, मतलब ये वाली जो संख्या है ये पूछ रहा है कि ये कितनी है। ये तो बढ़ने के बाद की जनसंख्या है और ये है बढ़ने से पहले की जनसंख्या है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितनी बैठ रही है? सवाल में तो इतनी बैठ रही 529, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 52,900। ठीक है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे पूरी कितने 100 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगी? 100 गुना। तो कितनी हो जाएगी? 40,000। तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।